नमस्ते फ्रेंड्स। तो फिर से एक बार मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है और आप अपने रिटायरमेंट के पैसे को एक सुरक्षित जगह निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये स्कीम एक ग्रांटेड रिटर्न और टैक्स बेनिफिट वाली सरकारी स्कीम है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इस स्कीम का लाभ कौन कौन ले सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन अपना अकाउंट खोल सकता है। तो कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो, या अगर कोई भी व्यक्ति 55 साल की उम्र में BRS ले चुका है, रिटायरमेंट ले चुका है, तो 1 महीने के अंदर वो इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकता है। अगर कोई डिफेंस का आदमी रिटायर ले चुके हैं तो वो 50 साल की उम्र के बाद भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हम इस स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम हम 1000 रुपये डिपॉजिट करके इस अकाउंट को शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में पति पत्नी मिलकर जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है वो लोग ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इस स्कीम की अवधि यानी टेन्योर कितने साल का होता है। तो सीनियर सिटीजन स्कीम 5 साल की होती है। अगर आप 5 साल के बाद पैसा नहीं निकालना चाहते हैं तो इस स्कीम को 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि 2025 में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे कितने का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जैसे कि आप लोग तो जानते हैं कि जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीमें हैं उस पे भारत सरकार हर 3 महीने में इस ब्याज दर को तय करती है। तो इस स्कीम पे जो अभी का इंटरेस्ट रेट है वो है 8.2% का, जो जुलाई 2025 से सितंबर 2025 तक रहने वाला है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो भी ब्याज है वो हर 3 महीने में आपका जो भी सेविंग अकाउंट है उसमें आ जाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस स्कीम में हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है। धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख तक आप टैक्स में छूट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सालाना ब्याज 50,000 से ज़्यादा मिलता है तो यहाँ पे TDS काटा जाएगा। अगर आपको TDS नहीं कटवाना है तो उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक जहाँ पे भी आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है वहाँ पे 15 एज फॉर्म भरकर जमा करना होगा। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो TDS में छूट पा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट हम कहाँ कहाँ खोल सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में या सरकारी बैंक में खोल सकते हैं, जैसे SBI बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, या बैंक ऑफ बड़ौदा में, या बैंक ऑफ इंडिया में। इस तरह के किसी भी बैंक में आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या पहचान पत्र, रिटायरमेंट का प्रमाण पत्र, अगर आप 55 से 60 साल की उम्र में खाता खोल रहे हैं तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं, यानी समय से पहले हम बंद कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, बंद तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं इसमें। इस अकाउंट को अगर आप 1 साल के बाद बंद करते हैं तो इस पे 1.5% का पेनाल्टी यानी जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। अगर इस अकाउंट को आप 2 साल के बाद बंद करते हैं तो उस पर आपको 1% का पेनाल्टी देनी होगी, यानी जुर्माना देना होगा। 5 साल पूरा होने के बाद आप बिना पेनाल्टी के इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं और अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, ये स्कीम खास तौर उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया स्कीम है जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है और वो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और हर 3 महीने में एक निश्चित ब्याज पाना चाहते हैं। तो इसमें आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि इस पैसे की 100% गारंटी भारत सरकार लेती है। तो आप इस स्कीम सोच समझ कर निवेश कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में मेरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।